हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं 2011 में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया हुई थी, शिक्षक नियुक्ति जो हुई थी उसके बारे में बात करूँगा। 2011 देखिए, ये आपका प्रकाशित तिथि है 26 मार्च 2011 और अंतिम तिथि है 15/4/2011 शिक्षक की बहाली हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये नियुक्ति पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, तो इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए, है ना, इसमें सहायक शिक्षक का पद था और उर्दू सहायक शिक्षक का पद था। प्राथमिक विद्यालयों में कुल सीट कितना था उसमें 2011 में 18,208 शिक्षक की बहाली होनी थी, जो जेक झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा होना था। प्रक्रिया शुरू हुई, एग्जाम हुआ, लेकिन यह पूर्णतः सफल नहीं हुआ। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, 2011 की नियुक्ति प्रक्रिया, क्या नियम था, क्या रूल था, सब एक एक करके चर्चा करेंगे और बहुत ही कम समय में चर्चा करेंगे। ये क्या है, जिला संवर्ग के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू शिक्षक की नियुक्ति। प्रारंभिक विद्यालय 1 से 8 तक को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक विद्यालय। देखिए, ये विज्ञप्ति संख्या 27/2011 में जो विज्ञापन निकला था वो संख्या है। देखिए, इसमें क्या कहता है कि आवेदन जो प्रक्रिया है 15/4/2011 तक आमंत्रित किया गया था, है ना। और ये जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक, देखिए ये पत्रांक दिनांक के अनुसार ये वैकेंसी आया था। और ये जो नीचे देख रहे हैं जिलावार कोटिवार ये पद है, खाली जगह है, इतना में नियुक्ति होना था। और इसको यदि जोड़ दिया जाए तो 18,208, टोटल कितना हो जाएगा, 18,208 पद हो जाएगा। इतना पदों पर बहाली प्रक्रिया हुई थी। कब, 2011 में, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहता है, जिला व उपयुक्त रिक्तियों में 50% पद सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2 वर्षों तक अटूट सेवा कर रहे एवं सभी कोटि के अधिकतम 50 वर्ष की आयु वाले पारा शिक्षक या समुदाय शिक्षक हेतु आरक्षित रहेंगे। उस समय भी 50% आरक्षण था। देखिए, 50% पदों पर भी राज्य सरकार के निर्धारित आरक्षण नीति लागू होगा। देखिए, आहर्ता उसमें क्या था, देखिए आहर्ता था, देखिए इधर भी है पूरा जिलावार, ये आपका पद है, खाली जगह है, खाली पोस्ट था। अब देखिए, जो उच्चतर माध्यमिक +2 जिसको बोलते हैं परीक्षा प्रमाण पत्र तथा इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र धारक या उसके समकक्ष हो। और देखिए, मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्था से निम्न प्रशिक्षण प्राप्त एवं उत्तीर्ण हो, ये चाहिए। ये BEd अलग है और BEd अलग है ना। अब आगे बात करेंगे। देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो उपयुक्त ग में उल्लेखनीय शिक्षक प्रशिक्षण का सत्र पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन भर सकते हैं। मतलब जो टीचर ट्रेनिंग किए हैं, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो चुके हैं, वो भी भर सकते थे। एक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु परिषद द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु ऐसे अभ्यर्थी का प्रशिक्षण परीक्षाफल परिषद द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति में प्रतियोगिता परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि एवं पूर्व परिषद द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा, है ना। ये प्रक्रिया था। यहाँ देखिए, सामान्य कोटि महिला, है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति पुरुष महिला, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला, ये आपका ये क्या है, उम्र था। और उम्र 1/7/2011 को कम से कम 18 साल होना चाहिए था। 1/7/2011 को 18 साल। अब आगे देखिए, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में, है ना, उपयुक्त रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। परीक्षा 2 तरह से लेने की बात थी, आपका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, है ना। प्रारंभिक परीक्षा में क्या था, 2 घंटे का समय था, जिसमें से सामान्य ज्ञान का 50 अंक और जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा का 50 अंक, है ना। 2 घंटा में 100 अंक की परीक्षा होना था। और आपका सामान्य ज्ञान की परीक्षा का उत्तर माध्यमिक स्तर का होगा, इसके समकक्ष होगा। ये आपका शेड्यूल है। अब किस जिला में उस समय किस जनजातीय भाषा और किस आपका क्षेत्रीय भाषा था, ये आप देख लीजिए। 2011 का शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में ये आपका जिलावार जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा का ये लिस्ट है। यहाँ भी है, इधर भी है ना। अब देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि अभ्यर्थी जिस जिला की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन करेंगे उन्हें उस जिला के लिए विहित जनजातीय अथवा क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा परीक्षा के लिए चयन करना होगा। मतलब कह रहा है कि आप जिस जिला में वैकेंसी भरना चाहते हैं, आप जिस जिला में आवेदन करना चाहते हैं
उस जिला के लिए जो वहाँ के जो आपका क्षेत्रीय भाषा है अथवा जनजातीय भाषा है उसको आपको जानना पड़ेगा, ये नियम था, है ना। 2011 के नियुक्ति प्रक्रिया का ये नियम है। अब यहाँ देखिए, किसी भी परिस्थिति में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सामान्य ज्ञान एवं क्षेत्रीय जनजातीय भाषा दोनों विषयों में प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग 35% अंक मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनिवार्य होगा, परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 30% अंक प्रत्येक विषय में अलग अलग अनिवार्य। टफ था कि हर विषय में जो है आपका कितना 35% और 30% लाना था। 35% कौन लाएगा? ओबीसी जनरल, बाकी जो एसटी एससी है वो आपका कितना लाएगा? 30% लाएगा। इस तरह से नियम था, जो बहुत हार्ड नियम था, है ना। हर विषयवार में पास करना, हर विषयवार में परसेंटेज 35% और 30% लाना मुश्किल था। देखिए यहाँ पर है भाषा का 100, सामाजिक विज्ञान का 100 और सामान्य ज्ञान का 100। इस तरह से ये था। यहाँ कहता है प्रत्येक विषय में 50% अंकों हेतु वस्तुनिष्ठ एवं 50% विषय निष्ठ प्रश्न होंगे। सामाजिक विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा, परंतु उर्दू शिक्षकों हेतु यह माध्यम उर्दू अथवा अंग्रेजी होगा। ये था नियम। कब का ये नियम था? 2011 शिक्षक नियुक्ति नियमावली का ये नियम था, है ना। 2011 में शिक्षक नियुक्ति जो प्रक्रिया हुआ था और बाद में वह क्या हो गया था? रद्द हो गया था, है ना। उसी का ये नियम था। और 2011 के बाद फिर कब प्रक्रिया शुरू हुआ? 2013 में शुरू हुआ, जो आपका 2015 से शुरुआत हुआ, 2016 तक इसकी बहाली चली। तो ये था 2011 का शिक्षक नियुक्ति नियमावली। तो कैसा रहा आपको? हम आपको सिर्फ एक कोशिश किया हूँ बताने के लिए। आगे देखते हैं, लेकिन इधर भी है। यहाँ देखिए 300 रुपया शुल्क था जनरल ओबीसी के लिए और एसटी एससी के लिए आपका 175 रुपया था। ये निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश है यहाँ पढ़िए इसको, है ना। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से अभिप्राय यह है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 1795 से पूर्व जिस प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं या प्रशिक्षण संस्थान संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये आपका कुछ क्या है? नियम है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर यहाँ क्या कहता है। ये स्पीड पोस्ट करने का जो एड्रेस है सो था बैंक ड्राफ्ट किसके नाम से बनेगा? अधिवित परिषद फंड के नाम से बनेगा और ये रांची में भुगते होगा। जिस लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाएंगे उस लिफाफे के ऊपर विज्ञप्ति संख्या के साथ सहायक शिक्षक उर्दू सहायक शिक्षक में से किसी एक पद का अंकन लाल स्याही से लिखना था। ये नियम था, है ना, 2011 के नियुक्ति प्रक्रिया में। ये देखिए जिला वाइज कोड है ये, है ना। तो ये जिला वाइज कोड है, जिला वाइज कोड भी था। अब जैसे मान लीजिए धनबाद जिला के हैं तो धनबाद जिला के कौन सा कोड है? देखिए 17 था। कोई हजारीबाग है तो कितना था? 12 था। इसी तरह से भाषा देखिए कोड देखिए, आप किस भाषा में आपका ज्ञान है, किस भाषा को बोल पाते हैं उसका कोड है। जैसे खोटा का 67 कोड था। अब यहाँ देखिए यहाँ आवेदन अभ्यर्थी आवेदन पत्र में आरक्षण कोटि को भर सकेंगे। देखिए कोड है ये। जैसे हमारे सामान्य 33 भरेंगे, पिछड़ा वर्ग है तो 34 भरेंगे। ये था आवेदन क्या अभ्यर्थी आवेदन पत्र में कॉलम 2 में जिस पद के विरुद्ध आवेदन करेंगे उसमें पद कोड लिखेंगे। कौन पद? जैसे उती छोटा नागपुर परमंडल हजारीबाग 72। इस तरह से 2011 की नियुक्ति प्रक्रिया था, है ना। टीचर बनने की प्रक्रिया था। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को कॉपरेट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के लिए इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।